ये चुनाव अलगाववादी शक्तियों की गोद में बैठकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसे अन्य दल लड़ रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की संसद पर हमला करने वाले को, देश की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को महामंडित करने का प्रयास, षड्यंत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रच रही। पहले कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल कर देश की कैपिटल दिल्ली से चुनाव लड़ाया। वो कन्हैया कुमार जिसने सरेआम नारे लगाए, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल यानी देश का सर्वोत्तम न्यायालय। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कहने वाले लोग आज एनसी कांग्रेस के नायक बन चुके हैं। एनसी के मैनिफेस्टो से, एनसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से अलगवाद की, अलगाववादियों की बदबू आ रही है। ऐसे लग रहा है कि ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में नहीं, आईएसआई के हेडक्वार्टर में टाइप हुआ। आतंकवादियों को जेल से छोड़ देंगे, जो लोग जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंके गए, उनके लिए हमदर्दी मैनिफेस्टो में दिख रही है। ये बर्दाश्त नहीं होगा और जम्मू कश्मीर की जनता इसका करारा जवाब देगी। पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, एससी महिलाओं को 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अधिकार दिए। अब पहाड़ी का बेटा, गुज्जर का बेटा, बकरवाल का बेटा, उसको एसटी का स्टेटस मिला है। पहले उसे जंजीरों में बांध कर रखा था। अब तरक्की की नई रफ्तार की ओर वो बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम एसटी का आरक्षण वापस लेंगे। पहाड़ी, गुज्जरवाल, बकरवाल, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो वापस लेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एनसी और कांग्रेस को 10 उमर अब्दुल्ला पैदा हो जाएं, 20 राहुल गांधी पैदा हो जाएं, हम एसटी का आरक्षण छीनने नहीं देंगे।